एक्सॉन परिवार को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक्सॉन हॉस्पिटल आने वाले समय पे अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा। एक्सॉन हॉस्पिटल ने उन्होंने यह संकल्प लिया है कि वो मरीज की जो है वो जेब देख के नहीं सेवा भाव से कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक है, बहुत ही युवा हैं, यंग हैं, तो उनके अंदर सेवा भाव का हमने भाव देखा है और उन्होंने बधाई शुभकामनाएं की। पिछले 4 महीनों से आयुष्मान की सभी सेवाएं हम सभी गरीबों को हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और हम लोग मुफ्त इलाज करते हैं और जो सुबह शाम खाने का भी। एक्सॉन हॉस्पिटल का स्थापना दिवस संपन्न। लखनऊ सर्व सुविधाओं से संपन्न एक्सॉन हॉस्पिटल का 2 वर्षीय स्थापना दिवस हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें महापौर के साथ कई नामचीन हस्तियां, अयोध्या हनुमानगढ़ी से विशेष रूप से आमंत्रित प्रेम मूर्ति कृष्णकांत दास जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पत्रकारगण, आईना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महिला अध्यक्षा सहित कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। एक्सॉन हॉस्पिटल में 22 पारंगत चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा के लिए प्रमुखता से 24 घंटा उपलब्ध रहती है। सर्जन, ऑर्थोपेडिक, फिजिशियन सहित सभी तरह के इलाज करने के लिए यह चिकित्सक मौजूद रहते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इस अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त में चिकित्सकीय सुविधा दी जाती है, जिसमें विशेष रूप से चिकित्सक उनका ध्यान रखते हैं। कार्यक्रम के संचालन के साथ साथ कई चिकित्सक, पत्रकार और समाज सेवियों को वहां उस उपस्थित मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा प्रतीक चिन्ह एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही कई वक्ताओं ने अस्पताल के प्रबंधन एवं उनकी कार्यशैली को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की महापौर माननीय सुषमा खरकवाल, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी मनीष शुक्ला, सिंधी समाज के अध्यक्ष नानक चंद लखमानी, रॉयल कैफे ग्रुप ऑफ कंपनी के महाप्रबंधक मुरलीधर आहूजा, डॉक्टर रूबी राज सिन्हा सहित कई वरिष्ठ जनों ने स्थापना दिवस पर अपने अपने विचारों से वहां उपस्थित डॉक्टर, पत्रकार एवं समाज सेवियों को अभिसंचित किया। एक्सॉन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अख्तर अली, डॉक्टर नीतू सिंह, ऑर्थो सर्जन डॉक्टर महेश सोनी एवं उनकी पूरी टीम द्वारा बड़े ही सुव्यवस्थित और सुसज्जित प्रबंधन के साथ कार्यक्रम को संपन्न किया गया। सर्वप्रथम मैं पूरे एक्सॉन परिवार को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, एक्सॉन हॉस्पिटल अपना द्वितीय वर्षगांठ मना रहा है, तो मैं आशा करूँगा कि यहाँ पे जो भी पेशेंट हैं वो यहाँ से बिल्कुल निरोग होकर के जाए, क्योंकि यहाँ पे जैसे डॉक्टर अख्तर शेख जी हैं, डॉक्टर नीतू सिंह जी हैं, जो भी डॉक्टर हैं वो यूथ हैं और युवाओं से बहुत अपेक्षा है जी। और मेरा ये निवेदन है यहाँ के डॉक्टरों से भी, जो भी यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं, कि पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ लोगों का वो सहयोग करें। और जैसा कि डॉक्टर अख्तर जी का रहता भी है कि वो गरीब जो लोग हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं दवा वगैरह, उनका पूर्ण सहयोग करते हैं। तो यह मैं आशा कर सकता हूँ कि निश्चित एक्सॉन हॉस्पिटल आने वाले समय पे अपनी नई ऊंचाइयों को छुएगा जी। जिस प्रकार से समर्पण से इनका काम है और आज जो देखने को मिला है, आज जिस प्रकार से लोग यहाँ पे आए हैं, तो उनका जो जुड़ाव है वो हृदय से जुड़ाव लगा। मतलब यहाँ के डॉक्टरों के अंदर एक इमोशन है अपने पेशेंट के प्रति, तो वो चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगी। तो निश्चित रूप से मैं आशीर्वाद भी दूंगा और हनुमान जी महाराज से ये मनोकामना भी करूंगा कि एक्सॉन हॉस्पिटल और एक्सॉन परिवार को, डॉक्टर अख्तर शेख जी, डॉक्टर नीतू सिंह जी को वो सद्बुद्धि दें, वो इसी प्रकार से कार्यशैली अपनी करते हैं और खूब अपना नाम कमाएं और एक्सॉन हॉस्पिटल को एक नई ऊंचाई पर पहुँचाएं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर रूबी राज सिन्हा है और बाय प्रोफेशन मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। इसके अलावा बैटही वेलफेयर फाउंडेशन नाम की सामाजिक संस्था चलाती हूँ और भारतीय जनता पार्टी में एनजीओ प्रकोष्ठ में सह संयोजक के पद पर मनोनीत हूँ। आज एक्सॉन हॉस्पिटल का द्वितीय स्थापना दिवस यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे शहर की द्वितीय महिला महापौर आदरणीय श्रीमती सुषमा खरकवाल जी और भाजपा के नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सर की उपस्थिति रही। उनकी गौरवशाली उपस्थिति से समाज को एक अच्छा संदेश गया और साथ में इस अस्पताल, इस हॉस्पिटल के जो ओनर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत युवा हैं और कहीं ना कहीं इस प्रतिष्ठान को बनाने में उनके माता पिता का, उनका बहुत सारे सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे, बहुत लोगों का आशीर्वाद होगा।
तो मैंने उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं। हमारे साथ में तमाम लोग, यहाँ तक कि लहर उजाला परिवार से और क्राइम बीट से, गुरुकुल से जो हमारे भाई परमजीत जी हैं, बहन गुरमीत जी हैं, जो कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को कराने में उनका भी अद्वितीय योगदान रहा है, जिनको मैं बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इसके अलावा मैं ये जरूर बताना चाहूँगी कि ये जो एक्सॉन हॉस्पिटल है, उन्होंने यह संकल्प लिया है कि वो मरीज की जो है वो जेब देख के नहीं, सेवा भाव से कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, संस्थापक है, बहुत ही युवा हैं, यंग हैं, तो उनके अंदर सेवा भाव का हमने भाव देखा है और उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी हैं। और मैं तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं उनको भी बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और इस अस्पताल के जो संस्थापक हैं, उनसे यही हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप सेवा भाव से काम करिए, लोगों की मदद करिए और ये प्रतिष्ठान जो उनके माता पिता के सपने को उन्होंने साकार किया है, ऊंचाइयों को छुए, ऐसी हम सबकी मनोकामना है। धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय मोदी जी का, जिन्होंने एक सेवा गरीबों के लिए लागू की जो है आयुष्मान। हमारे हॉस्पिटल में पिछले 4 महीनों से आयुष्मान की सेवाएं हम सभी गरीबों का इलाज करके उन्हें सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। और बहुत जगहों पे इनके लोगों के दिमाग में है कि अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमसे अलग से चार्जेस लिए जाएंगे, हमसे अलग से पैसे लिए जाएंगे। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी जो इस डर से हॉस्पिटल नहीं जाते हैं कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, वो हमारा इलाज सही नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपका इलाज बहुत सुविधाओं से होगा और बहुत सरलतापूर्वक हम आपके पास ये सुविधाएं पहुंचाएंगे। हमारा एक्सॉन हॉस्पिटल पिछले 4 महीनों में आयुष्मान कार्ड के क्या फायदे हैं? आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे फायदे। आपका 5 लाख तक की जितना भी खर्च आता है वो गवर्नमेंट पेड करती है, गवर्नमेंट हमें पेड करती है। हम पेशेंट से कुछ भी नहीं लेते, पेशेंट की दवा से लेके जांचों के लेके खाना तक, इवन भोजन भी हम उसमें निःशुल्क कराते हैं। तो और हमेशा मैं प्रयासरत रहती हूँ कि गरीबों के पास जो माननीय मोदी जी की सुविधाएं हैं आयुष्मान कार्ड के द्वारा वो सरलतापूर्वक पहुँच पाए बिना कठिनाई के। तो हमने भी पेशेंट्स को अपने आयुष्मान कार्ड के द्वारा एडमिट किए हैं पेशेंट, और सर्जरी भी करवाई है। तो लगभग हमने 50 से 60 पेशेंट को सर्जरी करी है। एंड मेडिसिन के पेशेंट्स भी हमें 40 से 42 तक एडमिट किए पिछले 2 महीने से, जब से हमारा आयुष्मान अपलोड हुआ। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह हम सेवाएँ प्रदान करते रहें। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, हम उनमें भी 50% डिस्काउंट फॉर द पुलिस लाइन सर्विसेज के लिए, और हमारे जो सेवा में हैं आर्मी में हैं उनके लिए हम कार्ड बनाते हैं 50% डिस्काउंट। आयुष्मान कार्ड से जब दवाइयाँ भी मिलती हैं, आयुष्मान कार्ड से आपको दवाइयाँ भी फ्री मिलेंगी, आपकी जो पैथोलॉजी जांचें होंगी वो भी फ्री मिलेगी, डॉक्टर कंसल्ट वो भी फ्री होगा, और आपका बेड चार्ज वगैरह कुछ भी उस सारी चीज़ें निःशुल्क। इवन उसमें 2 टाइम का आपका लंच एंड डिनर भी होगा। तो जो पेशेंट को सूटेबल होता है उस तरह की भोजन उनको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं। जो चार्जेस हमें गवर्नमेंट पेड करती है और हम सुविधाएँ पेशेंट तक पहुँचाते हैं, जो इसलिए हमारे माननीय मोदी जी का है। तो उसकी सेवाओं पे अभी ऐसा हो रहा है जैसे कि आयुष्मान कार्ड कई लोगों ने बना रखा है, उनको लाभ नहीं ले पा रहे। हाँ, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको शायद उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें चार्जेस पड़ेंगे या 5 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है या परेशानी है और आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो बहुत आपको मैं बताना चाहूँगी लोगों से कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो वो आपको बहुत सुविधाएं प्रदान करेगा। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, हॉस्पिटल से आपको हॉस्पिटल के चार्जेस आपके कुछ नहीं पड़ेंगे, इवन आपको बहुत अच्छा लगा डॉक्टर अख्तर से बहुत अच्छा लगा। लोग आए और लोग अपनी कीमती टाइम निकालते हैं, मैम आई और सुषमा मैम आई, पाठक भी आने वाले थे बट कुछ कारणों से वो भी नहीं आ पाए। बाकी हमारे हर हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ हैं, आयुष्मान कार्ड द्वारा सारी चीज़ें हैं, और आयुष्मान कार्ड द्वारा से सारी चीज़ें मुफ्त इलाज होता है हम लोग के यहाँ, जाँचें फ्री होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पेशेंट या गांव, छोटे छोटे गांव कस्बे के लोग अभी आयुष्मान कार्ड के बारे में जानते नहीं, जबकि ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मोदी सरकार की, मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का पर ईयर उनका
वो है। अगर वो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सब वो हर उसके लायक भी होते हैं, फिर भी वो दौड़ते हैं कि मतलब मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है या कुछ भी नहीं हो पा रहा। जैसा कि देख रहे कुछ लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवा के रखा है, डर तुम्हारे हॉस्पिटल ले जाते कहीं पैसा ना पड़ जाए। जी ये होता है, बट उसके अब तो बहुत सारे नियम लागू हो गए हैं कि आपको पेशेंट अगर है तो उसका लाइव लोकेशन होना चाहिए, और पेशेंट के पास कॉल भी आता है कि आपसे पैसे तो नहीं लिए गए, कि मतलब आपको कोई चार्ज तो नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें, बाकी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं और हम लोग मुफ्त इलाज करते हैं और उनको सुबह शाम खाने का भी वो है सामान देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब बाकी हमारे यहाँ जो फौज में है उनके लिए 50% ऑफ है, पुलिस में जो है उनके लिए 50% है, स्टूडेंट के लिए हमारे पास 50% ऑफ हॉस्पिटल। ओके सर, धन्यवाद।